आदाब। केपी न्यूज 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। इस दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर जाता है या कोई ऐसा काम कर जाता है जिसे भुलाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है, तो वो व्यक्ति सभी के लिए प्रिय और हर दिल अजीज बन जाता है और सभी के दिलों में उस व्यक्ति के लिए सम्मान और आदर उजागर होता है और वो लोगों के दिलों में प्यार और आदर बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहता है और उसके बच्चों और परिवार को उसके कारण सम्मान और इज्जत मिलती है। ऐसा ही एक काम चिटगुप्पा के युवा ने कर दिखाया था और अपने प्रयासों से गोवा को आजादी दिलाई थी, जिसके कारण आज भी उस युवा के परिवार को सम्मान प्राप्त हो रहा है। चलिए जानते हैं और देखते हैं केपी न्यूज के न्यूज एडिटर वेंकर मुस्तफा आदिल की स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, चिटगुप्पा के सपूत स्वतंत्रता सेनानी बसवराज मालशेट्टी हुडगी ने राज्य गोवा की आजादी की लड़ाई यानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और गोवा को आजादी दिलाने में मुख्य कार्य किया था और दूधसागर टोनाल के स्थान पर पुर्तगाल पुलिस की फायरिंग में बुरी तरह से घायल हुए। उन्हें रविंदर अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसके बाद 1 महीने तक अस्पताल में उपचाराधीन रहकर सिर्फ 30 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। आज भी गोवा में उनकी याद में स्मारक बना हुआ है और बसवराज मालशेट्टी हुडगी के नाम से एक ट्रस्ट भी चलाया जा रहा है और चिटगुप्पा में भी उनके नाम से बसवराज चौक स्थित है। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी बसवराज मालशेट्टी हुडगी के पुत्र चिटगुप्पा के प्रसिद्ध राजनेता व काउंसलर दिलीप कुमार बगदलकर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सम्मानित किया था और खूब प्रशंसा की थी। स्वतंत्रता सेनानी बसवराज मालशेट्टी हुडगी की गोवा राज्य के लिए बलिदान और उनके जिहाद को देखते हुए उनके पुत्र और चिटगुप्पा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व काउंसलर दिलीप कुमार बगदलकर को 19 दिसंबर को गोवा के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर 2024 को गोवा सरकार की ओर से गोवा विधानसभा हॉल में आमंत्रित कर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों उनकी शालपोशी करके और प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही इस अवसर पर उनके और उनके परिवार के लिए 10 लाख रुपयों की वित्तीय अनुदान यानी ग्रांट मंजूर करते हुए सम्मानित किया गया। इनके अलावा इस अवसर पर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को भी ये वित्तीय मदद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज हम आजाद हैं। हम उनकी सेवाओं को भुला नहीं सकते, इसलिए उनके परिवार को एक छोटी सी भेंट दे रहे हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों और देश की सरकार से ये अनुरोध किया कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ऐसे कदम उठाएं। गोवा में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद नगर पालिका सदस्य दिलीप कुमार बगदलकर ने चिटगुप्पा के शायर, राइटर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर वेंकर मुस्तफा आदिल से बात करते हुए गोवा सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि हमारे पिता की शहादत के बाद सरकार से किसी भी सहायता व सुविधा के लिए आवेदन नहीं किया था। अब गोवा सरकार ने स्वेच्छा से सम्मान दिया है और शहीद बसवराज मालशेट्टी के परिवार को 10 लाख रुपये वित्तीय मदद दी है और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दिलीप कुमार बगदलकर को सम्मानित किए जाने और वित्तीय पुरस्कार दिए जाने पर चिटगुप्पा के शायर, राइटर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर वेंकर मुस्तफा आदिल, पत्रकार मुहिउद्दीन राठौड़ी, पत्रकार सैयद अजीम, पूर्व काउंसलर मोहम्मद मस्तान के अलावा स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और कर्नाटक व केंद्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि बसवराज मालशेट्टी हुडगी के बलिदान और सेवा को देखते हुए उनके परिवार के लिए गोवा सरकार की तरह कदम उठाए जाएं। केपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।